1:22 पर वो छज्जू बाग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और फिर 1:32 पर वो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था में। ये 10 मिनट के अंदर का एक घटनाक्रम है और 5 से 6 मिनट लगभग रिक्शा से लगेगा जहां वो घटनास्थल है वहां से तारा हॉस्पिटल पहुंचने में। तो कुल मिलाकर के 4 से 5 मिनट के बीच में घटना हुई है। तो जेपी गोलंबर से छज्जू बाग की तरफ 4 से 5 मिनट जाने के बाद और वहीं कहीं बीच में घटना हुई है। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। विधानसभा मार्च में जहानाबाद के नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। बीजेपी का कहना है कि लाठीचार्ज से उनकी मौत हुई है, लेकिन वहीं पटना के प्रशासन का ये कहना है कि जब उनकी मौत हुई तो वो छज्जू बाग में थे। लाठीचार्ज जो है वो पटना के डाक बंगला चौराहे पे हो रही थी। इसको लेकर कल पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। फिर वहां से हॉस्पिटल ने 5-7 मिनट के अंदर ही उनको एम्बुलेंस में करके रेफर कर दिया और भेज दिया पीएमसीएच में। पीएमसीएच में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु किसी भी कारण से हो, किसी की भी हो, तो बहुत दुखद है और हम लोगों की पूरी संवेदना जो है वो परिवार के साथ है। लेकिन इसका वैज्ञानिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तक जो जांच में आया है उसमें है सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिले हैं। उसमें कल हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि 1:22 पर वो छज्जू बाग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और फिर 1:32 पर वो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था में। ये 10 मिनट के अंदर का एक घटनाक्रम है और 5 से 6 मिनट लगभग रिक्शा से लगेगा जहां वो घटनास्थल है वहां से तारा हॉस्पिटल पहुंचने में। तो कुल मिलाकर के 4 से 5 मिनट के बीच में घटना हुई है। तो जेपी गोलंबर से छज्जू बाग की तरफ 4 से 5 मिनट जाने के बाद और वहीं कहीं बीच में घटना हुई है और वहाँ पर कोई बल की प्रतिनियुक्ति नहीं थी, किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं थी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि लाठीचार्ज से नहीं हुआ है। ये हम लोग जो सीसीटीवी और उनका लोकेशन जो देख करके इसमें आश्वस्त हैं और उनके बॉडी पर कोई निशान नहीं है किसी चोट का बाहरी। तो ये हम लोग आश्वस्त हैं कि लाठीचार्ज से नहीं हुआ है। लाठीचार्ज वाले स्थल पर वो पहुँचे ही नहीं थे अभी तक की जो हम लोगों की जांच है और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोगों को उपलब्ध है। एक और सीसीटीवी फुटेज आज मिला है हम लोगों को जो 1:19 पर वो जेपी गोलंबर पर दिख रहे हैं और कल हम लोगों ने जो प्राइवेट वो निकाला था उसमें वो 1:22 पर दिखे थे और आगे थोड़ा बढ़ के छज्जू बाग में आज 1:19 पर वो जेपी गोलंबर के पास दिख रहे हैं। जो लाठीचार्ज की घटना हुई थी वो डाक बंगला चौराहा पर 12:55 के आसपास हुई थी और 2-4-5 मिनट तक अफरा तफरी रही। तो मोटा मोटी 1 बजे के आसपास डाक बंगला वाला जो पूरा घटनाक्रम है वो है और हम लोगों को ये पूरी स्वस्थ स्थिति में आराम से बात करते हुए, चलते हुए दिख रहे हैं और छज्जू बाग की तरफ जा रहे हैं 1:19 से और 1:22 पर भी दिख रहे हैं और उसके बाद फिर 1:32 पर हॉस्पिटल में दिख रहे हैं, रिक्शे पर लोग लिए हुए उनको पहुंच रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है। शरीर पर कहीं चोट का निशान नहीं है, इसलिए हम लोग ये आश्वस्त हैं कि लाठीचार्ज से ऐसा नहीं हुआ है। कारण कुछ दूसरा है जो भी है, चाहे हार्ट अटैक का हो या अन्य कोई कारण हो, कोलैप्स हो गए हैं जैसा बता रहे हैं। किस कारण से हुए हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने संपर्क किया था पीएमसीएच में, लेकिन अभी उन लोगों ने ओपिनियन रिजर्व किया है अपना और उनका ये कहना है कि हम लोग फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जांच के लिए हम लोगों ने दिया है। हार्ट का एक जांच होती है उसके लिए उन्होंने दिया है पैथोलॉजी में और 3 से 4 दिन लगता है उसमें रिपोर्ट आने में। तो उनका कहना है, पीएमसीएच के जो मेडिकल बोर्ड है उसका कहना है कि वो रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग कोई ओपिनियन इस पर दे सकते हैं। तो अभी तक की यही स्थिति है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ फाइंडिंग भी है तो उस पर हम लोग कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं कुछ, क्योंकि वो एक्सपर्ट का डोमेन है और डॉक्टर एक्सपर्ट जो हैं वही उस पर कमेंट कर सकते हैं। और पूरी तरह से पारदर्शिता इसमें अपनाई गई। सबसे पहले तो हमने ये आदेश दिया कि पोस्टमार्टम जो होगा वो मेडिकल बोर्ड के माध्यम से होगा, मेडिकल बोर्ड करेगा। दूसरा हमने कहा कि उसकी वीडियोग्राफी प्रॉपर कराई जाएगी और उसकी अन्य प्रकार की कोई फर्दर जांच है तो उसको भी वो लोग कराएं। ये हम लोग शुरू से ही सुनिश्चित किए और इसको हम लोगों ने करवाया है। जो इन्क्वेस्ट हुआ है
वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है। मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी लोगों की उपस्थिति में, और उसकी भी वीडियोग्राफी पूरी कराई गई है। कहीं भी कोई बाहरी चोट का निशान नहीं है। तो हम लोगों के स्तर पर अभी तक ये इतनी जानकारी उपलब्ध है, और इसमें उनकी मृत्यु लाठीचार्ज से नहीं हुई है, ये बहुत ही स्पष्ट है। बाकी कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो ओपिनियन है वो आ जाएगा, तो हम लोग आपको बताएंगे। और सीसीटीवी के माध्यम से और भी हम लोग जांच कर रहे हैं, और फर्दर जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताएंगे। अगर किसी प्रकार का आप लोगों के मन में प्रश्न है तो हम लोग स्वागत है उसका, आप बताइए, उसका जवाब हम लोग देंगे। थैंक यू। नहीं, अभी तक नहीं है, हम लोगों को सूचना नहीं है परिजन की तरफ से। और उनके साथ में जो लोग थे उनका बयान आया था, हम लोग शेयर भी किए थे और सोशल मीडिया में भी चला था, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम लोग अभी पहुंचे भी नहीं थे और वहाँ कोलैप्स हो गए। और बाद में अगर कोई मनगढ़ंत कुछ बयान देता है तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई साक्ष्य उसका नहीं है। और जो बयान शुरू में आया था, उनके साथ में जो व्यक्ति थे चंद्रवंशी जी, उनका जो बयान आया था वो सीसीटीवी से मैच भी कर रहा है। उन्होंने जो बताया कि हम लोग इधर गए, ऐसे गए और ऐसे हो गया, उसी आधार पर हम लोगों ने उस रूट का सीसीटीवी खंगाला और उसमें हमको मिला कि वो जो हमने बताया कि उस टाइम पर उस एरिया में, छज्जू बाग एरिया में थे और डाक बंगला एरिया में नहीं थे। सर वहाँ से ले कौन गया था जहाँ पे तबीयत हुई छज्जू बाग में, वहाँ से तारा हॉस्पिटल तक ले कौन गया था? वही थे साथ। रिक्शे पे जो बैठे हैं ना वो चंद्रवंशी जी हैं, जो आप देख रहे हैं काले पैंट में और सफ़ेद शर्ट में और बैग लिए हुए हैं काला, वही है तो उनके साथ बस एकमात्र वही थे। रिक्शे पे एक आदमी थे, एक और उनके साथ थे। एक आपने देखा होगा, एक आदमी का स्टेटमेंट आया जो ऑरेंज कलर के कुर्ते में है, वो भी उनके साथ। 3 लोग थे। 3 लोग साथ में थे। और जो हम लोग को अभी तक जो सीसीटीवी मिला उसमें भी तीनों लोग साथ ही दिख रहे हैं। जेपी गोलंबर के पास कुछ नहीं हुआ? नहीं, जेपी गोलंबर के पास जो हम लोगों को मिला है 1:19 पर उनका लोकेशन मिला है। तब तक तो सारी भीड़ डाक बंगला पहुंच चुकी थी, लाठीचार्ज वगैरह जो होना था हो चुका था। उसके बाद का मिला है जहां बड़े आराम से वो लोग बातचीत करते हुए खड़े हैं, फिर जा रहे हैं, छज्जू बाग की तरफ जा रहे हैं। जेपी गोलंबर के पास किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। अभी तक की जांच में स्पष्ट है कि लाठीचार्ज की? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि लाठीचार्ज से मृत्यु नहीं हुई है। न तो कोई चोट का निशान है और न ही उनका लोकेशन हमको मिला है उस एरिया में जहां लाठीचार्ज हुआ। जब लाठीचार्ज हुआ उस वक्त वो स्वस्थ थे? हाँ, बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं और आराम से जा रहे हैं, चल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर कब तक? 4 दिन बताया गया हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 4 दिन और लगेगा और उसके बाद वो लोग देंगे, ओपिनियन के साथ देंगे। एक कुछ जांच के लिए उन लोगों ने भेजा है पैथोलॉजी में। हाँ, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो जो आपके साफ टिश्यू हार्ट होगा उनका टेस्ट होता है, डेथ का रियल रीजन पता करने के लिए। इस नहीं, प्रकार हम की कोई सूचना कमेंट नहीं नहीं है। करेंगे। इस प्रकार की सूचना नहीं है, इस प्रकार की सूचना नहीं, परिजन भी नहीं इस प्रकार का बताए हैं। लेकिन हम लोग ये भी एंगल की जांच करेंगे उनके परिजन से भी, क्योंकि एक यूडी केस भी हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, अननेचुरल डेथ का एक मामला दर्ज किया गया है और उसके तहत हम लोग पूरा जांच करेंगे। उनके परिजन से भी उनका डिटेल लेंगे, कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी हम लोग लेंगे। उनके आसपास साथ में जो लोग थे, वहाँ से आए थे, उन लोगों का भी बयान लेंगे। जो प्रारंभिक बयान आया है उसके बाद भी फर्दर डिटेल लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ वो लोग गए हैं साथ साथ में, वो भी उसके साथ में एक बार घूम करके हम लोग सब देखें। तो फर्दर जांच में सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और पूरी पारदर्शिता, पूरी निष्पक्षता के साथ, उसमें कोई सवाल नहीं। तो सर आप एक तरह से इसमें टाइमिंग का कसूर मानना है कि उस वक्त टाइमिंग ऐसा था, इस वजह से ये ऐसी बात करी ना? 2 चीज़ें हैं, एक तो उनका टाइम और लोकेशन जो मिल रहा है उस एरिया में नहीं है, छज्जू बाग एरिया में मिल रहा है। दूसरा, कोई चोट का निशान नहीं है शरीर पर। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसा आएगा, जो ओपिनियन आएगा, तो हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा दोनों को सुना, जिनका कहना है कि जब जहानाबाद के जो नेता हैं उनकी मृत्यु छज्जू बाग में हुई है और लाठीचार्ज जो है वो डाक बंगला चौराहे पर हुई थी। तो इसको लेकर तमाम जानकारी देते हुए नजर आए हैं डीएम, एसपी, सब कुछ बताते हुए नजर आए हैं कि आखिर कैसे उनकी मृत्यु हुई, लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वहीं बीजेपी नेताओं का लगातार कहना है कि लाठीचार्ज
चार्ज से ही जहानाबाद के नेता की मृत्यु हुई है। लगातार इस पे राजनीति भी हो रही है, लेकिन पटना के प्रशासन ने इसे साफ तौर पे कह दिया है कि जहानाबाद के जो नेता की मृत्यु हुई थी वो लाठी चार्ज से नहीं हुई है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।